और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कंधार हाईजैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उस समय ऑपरेशन की कमान संभाल रहे तत्कालीन रॉ प्रमुख एएस दुलत ने कहा है कि पूरे मामले को संभालने में कई गड़बड़ियां हुई थी। उस वक्त एएस दुलत के मुताबिक जब आतंकियों ने IC-814 को पहली बार अमृतसर में उतारा तो ना तो तब केंद्र में एनडीए की सरकार और ना ही पंजाब की सरकार कुछ फैसला उस वक्त कर पाई, और नतीजा ये रहा कि 5 घंटों तक मीटिंग होती रही और आतंकी अमृतसर से प्लेन उड़ाकर ले गए। एएस दुलत के मुताबिक आरोप प्रत्यारोप करने में नेता लगे रहे और मामला हाथ से निकल गया। आपको बता दें कि साल 1999 में नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को आतंकियों ने अपहरण कर लिया था और उसे अफगानिस्तान के कंधार में ले गए थे, और बाद में खूंखार आतंकियों को छोड़ना भी पड़ा था। और उस वक्त भी कांग्रेस ने इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि उस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी की सरकार थी। और अब उस वक्त के तत्कालीन रॉ प्रमुख ने यह कहा है कि सरकार ने निर्णय लेने में उस वक्त काफी देर कर दी। जिस वक्त अमृतसर में यह फ्लाइट थी जिसका अपहरण कर लिया था आतंकियों ने, 5 घंटे तक मीटिंग होती रही, और अगर समय रहते एक्शन ले लिया गया होता तो यह विमान भारत की सरहद से उड़कर कंधार पहुंच ही नहीं पाता। यही उस वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन सरकार उस वक्त कोई फैसला नहीं कर पाई, ना ही केंद्र सरकार ना ही पंजाब की सरकार। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हालांकि यह मसला उस वक्त भी उठा था, लेकिन अब तत्कालीन रॉ प्रमुख अगर ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर कई गड़बड़ियां उस दौरान हुई थी। तौर पर जो एक्स रॉ चीफ है उन्होंने कई बात का खुलासा किया है और उसमें कई तरह की गलतियों की बात की है। कैसे उस समय ऑपरेशन किया जा सकता था, इस चीज को लेकर आखिरी वक्त तक फैसला नहीं हो पाया कि वहां पर ऑपरेशन करके पहले ही रोक लिया जाए, उससे काबुल पहुंचने ही ना दिया जाए। इस चीज को लेकर लगभग पूरी तैयारी हो गई थी भारतीय एजेंसीज की। इसके बावजूद रॉ के इनपुट्स के बावजूद रॉ और आईबी के बीच कोऑर्डिनेशन के बाद भी आखिरी वक्त तक ये फैसला नहीं हो पाया कि वहां पर ऑपरेशन करके इसको रोक लिया जाए। तब अगर ये हो जाता तो अभी तक ये नौबत ही नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया किस तरह से महबूबा मुफ्ती के साथ और जो पूरे रिश्ते थे उस समय, जो नई सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक उसने एडवाइस किया था कि आप मुफ्ती मोहम्मद सईद को सपोर्ट ना करें सरकार बनने में। एक डील की बात भी उन्होंने यहाँ तक कही है कि सलाउद्दीन के साथ किस तरह से डील चल रही थी उस समय, फारूक अब्दुल्ला और तमाम जो कश्मीर के नेताओं की। तो इस तरह के खुलासे किए हैं। और कंधार के मामले में जिस तरह से चीजें उस वक्त हुई, जिस तरह की चूक हुई, अगर आज उस वक्त सरकार खड़े कदम उठाती तो शायद ये नौबत नहीं आती कि इतने बड़े आतंकी को छोड़ना पड़ता। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए।